ये दल्ले जानबूझकर देश में नफरत की बात करते, जाति धर्म भाषा प्रांत के नाम पर। इन दलों को इतनी औकात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछे कि पुलवामा घटना हुई, पुलवामा में जो कार थी, वो कार में जिसमें 300 किलो RDX था, वो कार किसकी थी? गलवान घाटी चाइना कैसे कैप्चर किया? आज जो आप निजीकरण कर रहे हैं, देश का भविष्य क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, ये सवाल पूछ सकता है? माँ का दूध पिया है? सरकार दे तो रही है सबूत पाकिस्तान। क्या सबूत? पुलवामा चाइना पर क्यों नहीं आक्रमण करती है? क्यों प्रधानमंत्री को डर लगता है? जिस टिकटॉक पर बैन लगाया था, उस टिकटॉक के बारे में लोकसभा में डॉक्टर सरकार और शशि थरूर जी ने सवाल पूछा था। तब जी किशन रेड्डी ने कहा कि इससे देश को खतरा नहीं है, फिर देश में बैन लगाया उस पर। और फिर जब मुकेश अंबानी $5 बिलियन में खरीद रहा तो वो देशभक्त कैसे हो गया? जिस अंबानी को खिलौना नहीं बनाने आता है, राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और HAL को डुबाया गया, क्या ये देशभक्ति है? क्या सुभाष चंद्रा, भाजपा का सांसद, भाजपा का परिंदा, जी न्यूज का मालिक 35,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया, भारत के बैंकों में डकैती डाली, यस बैंक डूब गया, आज अपना आवास, मुंबई स्थित आवास चाइना कंसुलेट को दे रहा है किराए पर, क्या ये देशभक्ति है? CBC में जब CBO बनाया गया अंजना ओम कश्यप के पति को, CBC के लाख विरोध के बावजूद, आप अर्नब गोस्वामी को देख लीजिए, ये भर कहते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, तो मोदी जी के राज में हिंदुस्तान में क्या काजू पिस्ता बादाम की रोटी या शाही पनीर की सब्जी मिल रही है, रसगुल्ला मिल रहा है? अशोक चौहान के जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं देश में, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी? बिल्कुल, देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि ये जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के दलाल और भरवे पत्रकार अपने ही मुल्क को बर्बाद करने में, अपने ही देश को लड़वाने में, अमन भाईचारा समाप्त करने में लगे हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर वो कह रहे हैं कि जामिया के जो छात्र जो पास करके नौकरी लगते हैं वो जिहादी हैं, तो सर वहाँ तो हिंदू भी पढ़ते, तो हिंदू भी जिहादी हैं सर? ये किसी के सगे नहीं है, असली जिहादी, असली भारत के जयचंद यही लोग हैं, यही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, यही देशद्रोही लोग हैं। जयशंकर भी तो वहीं से पढ़े हुए हैं, निर्मला सीतारमन पढ़ी हुई है, तो क्या ये सब देशद्रोही हैं? सवाल पूछना क्या देशद्रोही? मतलब देश बेच के भी देशभक्त हो गए, हम इनसे सवाल पूछ रहे थे देशद्रोही हो गए। वाह रे वाह, पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तभी तो सवाल पूछेगा इंडिया, इसलिए तो शिक्षा के स्तर को खत्म किया जा रहा, स्कूल कॉलेजों पर आरोप लगाया जा रहा। निकम्मो निठल्लो, तुम एक भी विश्वविद्यालय बनाया होता, एक भी अस्पताल बनाया होता, तुम्हें किसी ने रोका? तुम भाजपा कार्यालय बना रहे थे, तुम RSS का कार्यालय बना रहे थे, तुम्हें किसने रोका कि एक भी विश्वविद्यालय मत बनाओ? ये मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की बचपन से बीमारी है। ये पूरी की पूरी टीम मदारियों की टीम है, कभी कोई सांप का खेल दिखाता है, कोई भालू का दिखाता है, कोई बंदर का दिखाता है। इनके कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि पोहा खिला के जानिए कि कौन बांग्लादेशी है। एक दिन नरेंद्र मोदी जी की माँ पोहा खिला रही थी, कह रहे माँ जल्दी कर लो। अगर कैलाश विजयवर्गीय देख लेगा तो इसके बेटे के हाथ में क्रिकेट का बल्ला होता है, कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में जूता। इनका संदीप पात्रा, गोबर पात्रा, जो ONGC को डुबोने का काम किया, जो हराम में 27 लाख रुपए का पैकेज खाता है, वो कहता है चंदन मत लगाओ। अरे असली जयचंद तो तुम लोग हो कि देश तुम्हारे बाप की बपौती है, बाप की जागीर है, तुम तय करेगा कपड़ा कौन पहनेगा, भाषा कौन सा बोलेगा, धर्म कौन सा अपनाएगा। हर आदमी के विचारों की अभिव्यक्ति है। हमारे देश में सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने देश की आज़ादी में कुर्बानी दी है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है कि सभी जाति सभी धर्म के लोगों की बात करता है, सभी धर्म के लोगों की बात करता है। हम बिहार से आते हैं, हमारे यहाँ तो सभी धर्म गुरुओं का जन्म हुआ। भगवान महावीर का जन्म है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म है, माँ सीता का जन्म स्थान है, गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली है, महर्षि वाल्मीकि का है, विश्वामित्र जी का है। तो ऐसे में देखिए, जो देश हमारा अमन भाईचारा के लिए जाना जाता था, विविधताओं के देश के रूप में जाना जाता था, जो देश विश्व वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता था, उस समय के भारत में और आज के भारत में जमीन आसमान का अंतर इसलिए हो। ये सावरकर की औलाद है, ये आसाराम का चेला, और ये हकीकत में आसाराम का चेला है। ये अपने पत्रकारों को भेजकर नारायण साईं का इंटरव्यू लेता था। ये सुरेश चौहान के, मैं आपको बता दूं, ये ट्वीट करता है सोशल मीडिया पे और उसमें टैग करता है देश के प्रधानमंत्री को। आखिर ऐसा क्यों? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक चुप बैठे हुए हैं। क्या देश के अंदर एक और बड़ी घटना बेंगलोर जैसी हिंसा का इंतजार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं क्या? आप
समझदार लोग हैं, आप देश के अंदर पत्रकार हैं, आपको पता है कि एक छोटे से गलत बयान से पूरा देश जल जाता है, पूरे देश में हिंसाएं हो जाती हैं। जब प्रशांत भूषण एक ट्वीट करता है तो उनको माफी मांगने की बात कही जा सकती है, तो भैया इन पत्रकारों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्या देश के अंदर एक और बेंगलोर, दिल्ली जैसी घटनाएं जो लगातार हिंदू मुस्लिम की घटनाएं हो रही हैं, क्या कहीं और भी इनका हिंसा कराने का इरादा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको बिहार और बंगाल चुनाव जीतने के लिए इन्हीं के बीजेपी के तौर पर इसने इस तरीके का बयान, विवादित बयान दिया है। आप ये देखिए कि आईएएस आईपीएस लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, और मेरी तो कहनी विनती है आईएएस और आईपीएसओं से कि इन जैसे पत्रकारों के खिलाफ आप लोगों को मोर्चा खोलना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इसकी गिरफ्तारी की मांग करनी चाहिए और इसे अरेस्ट कराया जाना चाहिए, ताकि पूरे देश के अंदर एक अमन, चैन, शांति, भाईचारे का मैसेज पूरे देश के अंदर जाए। जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसके अंदर देश का हर एक बच्चा पढ़ता है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का बच्चा हो वहां आके पढ़ता है। फर्क इतना है कि आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। आप आइए जामिया में, आपका स्वागत है, शिक्षा ग्रहण करिए। लेकिन वो आपने जामिया का नाम लिया, वो कह रहे हैं कि अब जामिया के जिहादी जाएंगे सचिवालय में, आपके जिले को संभालेंगे, क्या आप जिहादी? इस प्रकार की भाषा क्यों यूज कर रहे हैं वो? जामिया का नाम लेकर इन्होंने अपमानित किया है उन तमाम स्टूडेंटों को, उन तमाम माँ बापों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तमाम हिंदुओं को इन्होंने बदनाम करा है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदुओं के भी बच्चे पढ़ते हैं, मुस्लिमों के भी बच्चे पढ़ते हैं, सिखों के भी पढ़ते हैं और ईसाइयों के भी पढ़ते हैं। तमाम सारी जातियों को इसने बदनाम करा है जिहादी का दर्जा देकर। इससे पूछे कोई दलाली करता है, भड़वागिरी करता है, इस भड़वेगिरी वाले से कोई पूछे कि क्या होता है पढ़ाई जिहाद है? लव जिहाद के बाद तू नया मैसेज लाया पढ़ाई जिहाद। कभी इसकी फोटो वायरल होती है तलवारों के साथ में, कभी बंदूकों के साथ में है। जब इसका जन्मदिन होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पीयूष गोयल जैसे मंत्री इसको जन्मदिन की बधाई देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में इसकी फोटो निकलती हैं। तो क्या ये पत्रकार देश में दंगा नहीं कराना चाहते? और सबसे बड़ी बात, अब तक इस पे कोई कानूनन कार्रवाई नहीं हुई है, इसके शो को बैन नहीं करा गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो सूरज चौहान को नहीं लगता कि क्या मुसलमानों के बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए देश में? क्या वो ये चाहते हैं? सुरेश चौहान के बाप का देश है? इसके पिताजी का देश है। इससे पता करो, एक दिन पूछो कि अपने कितने बच्चों को इसने फौज में भेजने की बात करी है। भारत माँ को जलाने की बात करता है। इसके एक बयान से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसके एक विवाद के कारण फिर भारत माँ जल जाएगी हमारी। बस इतनी सी घटना होगी। एक बात बताइए, कपिल मिश्रा बयान देता है, कपिल मिश्रा का कुछ होता है? नहीं होता। पूरा देश जल जाता है, पूरी दिल्ली जल जाती है। अनुराग ठाकुर के बयान से देश जल जाता है, दिल्ली जल जाती है। बिल्कुल इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और देश के अंदर एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि दोबारा कभी कोई पत्रकार इस तरीके की बात ना कहे, दोबारा देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे ना कराए। लेकिन सभी तो कर रहे हैं, कुछ खुल के कर रहे हैं, कुछ आड़ लेके कर रहे हैं, लेकिन मीडिया तो कर ही रही है ना ऐसा सब। आप एक बात बताइए, मीडिया तो सारी कर रही है। अंबानी अडानी के सारे चैनल हैं, भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के चैनल हैं। ये बताइए ना कि देश में सच्चाई और हकीकत कौन दिखाता है? सच्चाई और हकीकत दिखाने वाले गौरी लंकेश जैसे पत्रकारों की हत्या हो जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकार शुक्ला की सरेआम हत्या हो जाती है, तो सच्चाई कैसे दिखाएगा पत्रकार? देश में बिहार का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, दंगे कराइए और वोट दीजिए। दंगे के नाम पे वोट मिलता है, क्योंकि इनको दिख चुका है कि भैया इनका फर्जी राष्ट्रवाद ठप हो चुका है, इनकी देशभक्ति ठप हो चुकी है, इनको अब राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हो चुका है, धारा 370 का मुद्दा समाप्त हो चुका है, तो वोट काय के नाम पे मिलेगा? तो ये तो बताइए। दंगा कराना चाहता देश में, सरासर दंगा कराने वाली बात है। कपिल मिश्रा दंगा करा के आराम से अपने घर में जन्मदिन मनाता है, पूरा देश जल जाता है। हिंदुओं के बच्चे जेल में पहुंच जाते हैं, मुस्लिमों के बच्चे जेल में पहुंच जाते हैं, हिंदुओं की बहन बेटियों का सुहाग उजड़ जाता है, मुस्लिमों की बहन बेटियों का सुहाग उजड़ जाता है। ये आराम से घर में मौज मस्ती करते हैं। मैं तो भैया रिया चक्रवर्ती से भी कह रहा हूँ, इतना लंबा इशू काहे क्रिएट कराना? बीजेपी ज्वाइन कर लो ना, सारा मुकदमा सब कुछ क्लियर है, क्यों इतना लंबा इशू क्रिएट कर रही हैं? इनके पास कोई मुद्दा नहीं हो तो पैसा लेता हो तो कुत्ता है, कुकुर। कौन? सूरज चौहान के? हाँ, सुरेश चौहान सुदर्शन वाला ना, उसका टीवी चैनल कौन देखता है? वो तो जूताखोर है। वो इंसान है कि नहीं है, ये भी उसके माँ बाप से पूछना पड़ेगा। ये संस्कारिक है कि ये नहीं है? ये आपको नहीं लगता? हमको तो नहीं लगता है। वो तो भड़ुआ है, दलाल है, मोसादों का एजेंट है, एसआई का एजेंट है। तो पुलिस ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया? पुलिस गिरफ्तार करेगी, प्रधानमंत्री जब तक चाहेंगे तब तक गिरफ्तार नहीं होगा।
ये बताइए मीडिया पे इस समय देश में इतना विकट स्थिति उत्पन्न हुई है। आसाम बाढ़ से तबाह हो रहा है, बिहार 17 जिले बाढ़ से तबाह हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में करीब 20,000 ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, आए दिन डेली हिंदू बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, मुसलमानों की हत्या हो रही हैं, यादवों की हत्याएं हो रही हैं। कहाँ मीडिया दिखा रही है? गोदी मीडिया। कल से उनकी तनख्वाह बंद हो जाएगी। तो मीडिया दिखा तो रही है सुशांत। कहाँ दिखा? सुशांत सिंह इस देश के राष्ट्रपति हैं, इस देश के परमवीर चक्र विजेता हैं। ऐसी मौतें होती हैं, आती है और जाती हैं। सुशांत सिंह नहीं हो गए परमात्मा आ गए। जो सीबीआई जांच हो रही गलत हो सीबीआई जांच का काम है, वो कानून का काम है, सीबीआई का काम है, न्यायालय का काम है। इन भाड़ों को किसने कह दिया है कि भड़वागिरी करने के लिए टीवी चैनल पे? और मुद्दे नहीं है तुम्हारे पास? नहीं है तो ये भी खबर ना। ये कौन सी खबर है? कौन सी राष्ट्रीय हित में खबर है? कौन सी जनहित की खबर है?